हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन्फोसिस में आए हुए 5 सूडो कोडिंग क्वेश्चंस। और ये उन सूडो कोडिंग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वहां पर आप जा सकते हैं आप मेरी प्लेलिस्ट पे, और वहां पर आप अगर कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सूडो कोडिंग क्वेश्चंस। और ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है कि आप मेरे क्वेश्चन को देखिए, पहले खुद से इसका आंसर गेस करिए, तब तक वीडियो को पॉज रखिए। अगर फिर आप मेरे आंसर से मैच करिए, अगर मैच होता है तो आपको बधाइयां, नहीं मैच होता है तो आप समझने की कोशिश करिए कहाँ गलती हो गई, जो मैं आपको समझाऊंगा। और फिर अगर आपको चीजें पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है कि आउटपुट क्या होगा इस कोड का। ये कह रहा है कि ए एक इंटीजर ए एक वेरिएबल है, ए मॉड 10, ठीक है। तो ए को 10 से डिवाइड करने पर इक्वल टू 0 आता है, सूडो कोड लिखा हुआ है। तो ए इक्वल टू n टू 2, अगर 5 से डिवाइड करने पे 0 आता है तो ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 5, नहीं तो ए इक्वल टू ए माइनस 5, ठीक है। ये कोड का दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ वी पास इनपुट एज ए इक्वल टू 25 एंड ए इक्वल टू 16, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। तो एक एक करके इसको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपने 25 दिया तब क्या होगा, ठीक है। सिंपल समझिए कि आपने ए दिया अगर 25, अगर आपने दिया 25 तो क्या होगा, 25 देने पे क्या होगा, ए मॉड 10, क्या 25 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो 25 को क्या आप 10 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ये आएगा 2 टाइम जाएगा, और बचेगा कितना, 2 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 5, तो रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, इसका मतलब पहली कंडीशन फॉल्स। जब पहली कंडीशन फॉल्स तो दूसरी में आया, क्या क्या 25 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 5 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तब ये वाला क्या काम करेगा, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 25 को ये 5 से डिवाइड करेगा और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये कोई लूप तो लगा नहीं है, तो ये पहली बार ए की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक। तो पहली बार आ गई 5। हालांकि हम गेस कर सकते हैं कि पहली बार 5 है तो दूसरा 15 आना चाहिए, लेकिन एक बार इंश्योर हो लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, ए इक्वल टू अगर आपने दिया 16 तो क्या होगा, क्या 16 को 10 से डिवाइड करने पर 0 आएगा रिमाइंडर, नो। क्या 16 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, नो। मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो आएगा एल्स ब्लॉक में ए इक्वल टू ए माइनस 1, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। तो 5 एंड 15 इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि 5 टू 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको, आपके पास क्या है, दो वेरिएबल ए बी हैं और कुछ लूप यहाँ पे दिया गया सीक्वेंस, और ए बी की वैल्यू अपडेट हो रही है। तो यहाँ पे बना लीजिए कि ए बना लीजिए और एक बी बना लीजिए इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है शुरुआती 2, और बी की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। तब क्या करा, ए इक्वल टू बी मॉड 2। तो अब यहाँ पे क्या बी इज ग्रेटर देन 0, सही बात है, बी इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन, ये कंडीशन ट्रू है। अब क्या है कि ए इक्वल टू बी मॉड 2। तो अब ये कह रहा है कि बी मॉड 2, तो बी मॉड 2 का मतलब क्या, 50 मॉड 2 प्लस ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है 2। तो टेक्निकली ये कितना हो गया, 50 मॉड 2 आ जाएगा 0, मतलब 50 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 प्लस 2, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आया 2 आया। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 2, ठीक। और उसके बाद क्या है कि क्या a मॉड 2 इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो प्रिंट a, तो आउटपुट का पहला पार्ट क्या आ जाएगा, ये जो आपका आउटपुट आने वाला है पहला आएगा 2, ठीक है। अब इससे हम गेस तो कर सकते हैं कि यार किसका पहला आउटपुट 2 है, ठीक है। तो ये मैच तो कर रहा है, लेकिन एक आध स्टेप और आगे बढ़िए, कम से कम दो आंसर मैच करें तब आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन तो हो गई। अब इसके बाद एल्स ब्लॉक में आएगा नहीं, एल्स के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट है, याद रखिएगा इसके, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब कि सिर्फ इफ के अंदर ये पार्ट है और एल्स के अंदर ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट लूप के पार्ट कहलाएंगे, क्योंकि लूप लास्ट में बंद हुआ है, ठीक है। अब बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई 5, तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बार में जाएगा। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, क्वोशंट चाहिए, तो 10 बार में जाएगा। और ए इक्वल टू ए प्लस 2, ए प्लस 1, तो जो 2 था 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। फिर से लूप घूमी ऊपर, यहाँ पर लूप फिर से वापस जाएगी, बी इज ग्रेटर देन 0, आप चेक करिए क्या 10 इज ग्रेटर देन 0, यस सही बात है। क्या करा, ए इक्वल टू बी मॉड 2 प्लस ए, तो ए इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 मॉड 2 प्लस ए का मतलब 3, तो जाहिर सी बात है ये वापस 0 आ जाएगा, और ये 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि क्या ए को 2 से डिवाइड करने इज इक्वल टू 0, क्या ए मतलब 3,
3 को डिवाइड करने पे, 3 को 2 से डिवाइड करने पे 0 आएगा रिमाइंडर। देख लीजिए 3 को आप 2 से डिवाइड करिए, 0 ये एक बार जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, कंडीशन फेल हो गई। तो क्या ये प्रिंट b-1, तो प्रिंट b-1, तो b की वैल्यू कितनी है 10 और 10 - 1 कितना होगा 9, तो दूसरा आउटपुट क्या आने वाला है 9। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि दो आंसर मैच गए, 2 9 मैच कर गए, तो 294 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको आगे भी करेंगे, क्योंकि दो आंसर तक आप चेक करिए, दो आंसर तक फिर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम यहाँ पर कम आपको मिलता है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, एक सूडो कोडिंग क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है p एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 है, q एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहाँ पर कह रहा है एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे रिकर्जन है, ये ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, तो फंक्शन 1 के अंदर ये पास कर रहा है, जैसे आपने कहा कि एक फंक्शन 1 नाम का वेरिएबल, फंक्शन 1 नाम का फंक्शन है जिसके अंदर से पास किया 3 और 4। याद रखिए पहले वेरिएबल का नाम p है, दूसरे का नाम q है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये चीज। अब क्या करेंगे, क्या q इज इक्वल टू 0, क्या q इज इक्वल टू 0 नहीं। ठीक है, q 0 तो नहीं है, तो q मॉड 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए कंडीशन q मॉड 2 इज इक्वल टू 0, हाँ q मॉड 2 इज इक्वल टू 0 सही बात है। तो जब सही बात है मतलब 4 को 2 से डिवाइड करने में 0 आ रहा है, सही बात है, तो ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ। जब फिर से फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, फंक्शन 1 को आप क्या करेंगे, आप दोबारा कॉल करेंगे, फंक्शन 1 को दोबारा कॉल करेंगे और क्या पास करेंगे p प्लस पी कामा q डिवाइड बाई 2। तो p प्लस पी मतलब 3 प्लस 3 कितना, 3 प्लस 3 और q डिवाइड बाई 2 मतलब 4 डिवाइड बाई 2। मतलब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं चाहिए, क्वोशेंट चाहिए, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब फिर से ये रिकर्जन है तो फिर से ऊपर गया यहाँ पर। अब p कितना हो गया, p हो गया 6 और q कितना हो गया, q हो गया 2। तो क्या q मॉड q इक्वल टू 0, क्या q 0 है नहीं, अभी भी ये जो वैल्यू है q वाली, ये वाली जो वैल्यू है 0 तो है नहीं। ठीक है, तो फिर आया, फिर चेक कर रहा है क्या q मॉड 2, ये जो कंडीशन है यह है क्या q मॉड 2 इज इक्वल टू q मॉड 2 इज इक्वल टू 0। तो q मॉड 2 क्या 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, सही बात है, सही बात है, तो क्या होगा, सही बात है, तो फिर से ही फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन 1 वापस कॉल हुआ और ये वाला कॉल हो रहा है इस समय, ये वाला कॉल। ठीक है, तो क्या कर रहा है p प्लस टी मतलब 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 और q डिवाइड बाई 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, अब देखिए सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या था p प्लस पी, तो p की पिछली वैल्यू कितनी है 6, तो 6 प्लस 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए ऊपर फिर से ये ऊपर गया। ठीक है, जब ये फिर से ऊपर जाएगा यहाँ के बाद यहाँ पर, तो अब p कितना हो गया, p हो गया 12, इसको हम 12 ही लिख देते हैं, और q कितना हो गया 1। तो ये अब देखिए अब क्या q 0 है नहीं, क्या q को 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है नहीं, इस बार q की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो अब क्या है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ अगर ट्रू होता तो ये काम करता, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो कौन सा काम करेगा, ये वाला काम करेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ये फिर से फंक्शन कॉल होगा, क्या इस बार फंक्शन कॉल होगा क्या 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 मतलब 24। ठीक है, कामा q डिवाइड बाई 2, तो एक को 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट होगा, रिमाइंडर तो 1 आएगा लेकिन क्वोशेंट कितना आएगा 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 प्लस p की वैल्यू, तो p की पिछली वैल्यू कितनी है 12। अब देखिए फिर से लूप घूमी, अब यहाँ के बाद यहाँ से फिर से गया, तो इस बार p कितना हो गया 24, q कितना हो गया 0। तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई q जैसे ही 0 हो रिटर्न 0, तो q 0 हो तो रिटर्न 0 कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0 प्लस 12 ये जो हमारा होगा इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस 12 इक्वल टू 12। ठीक है, तो दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा रिकर्जन का है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के आप इसको करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 2 है, y है जिसकी वैल्यू 1